आप सभी को एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं टीचिंग्स ऑफ क्राइस्ट की इस मिनिस्ट्री में जितने भी लोग शामिल हैं, जुड़े हुए हैं, मैं आप सभी के लिए परमेश्वर का बेहद दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि हम लगातार परमेश्वर के वचन को सीख रहे हैं। शायद चाहे वो भजन संहिता के माध्यम से है या फिर और भी चीज़ें जो परमेश्वर हमें सिखा रहे हैं। मैं इस बात के लिए बहुत परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि वो अपने वचन की सेवकाई को हमारे जीवन में निरंतर दे रहे हैं। हम इस बात के लिए प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। और आज जब हम देखने जा रहे हैं एक भविष्यवाणी जो कि पहले से ही प्रभु यीशु मसीह के लिए कह दी गई थी कि उनका परम मित्र उनको धोखा देगा। और ये स्टोरी हम सभी जानते हैं कि किस तरीके से उन 12 में से एक ने प्रभु को धोखा दिया। उस मित्र को जिसको प्रभु ने अपना मित्र माना, जिसको प्रभु ने अपना डिसाइपल बनाया, जिसको परमेश्वर ने अपनी शिक्षाएं दी, उसे टीचिंग बहुत ज़्यादा परमेश्वर ने दी। हर एक चीज़ प्रभु यीशु मसीह ने उसको सिखाई। नॉट ओनली द टीचिंग बट देयर वाज आल्सो लॉट ऑफ थिंग्स कि परमेश्वर ने उसको बहुत आय से और भी चीज़ों को सिखाया। और उसको अपने उस 12 चेलों में से प्रभु प्यार भी करते थे, जितना वो 12 को प्यार करते थे, जितने कि अदर 11 को वो प्यार करते थे, उतना ही वो 12वें यानी कि जूडा को भी बहुत प्यार करते थे, जिसे हम यहूदा इस्करियोती के नाम से जानते हैं। और हम देखते हैं कि भजन संहिता के अंदर पहले से ही उसके लिए एक भविष्यवाणी की गई थी। और वो भविष्यवाणी मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूँ कि किस तरीके से ये पूरी घटना घट रही थी, किस तरीके से ये पूरा का पूरा हम देखते हैं कि घटना उस जगह पर घट रही है और प्रभु यीशु मसीह उस घटना के बीच में है और प्रभु यीशु मसीह के साथ में ये सारी बातें होती हैं। पर पहले से ही जैसा कि हम जानते हैं कि भविष्यवाणियां जो होती हैं वो भविष्य की चीज़ों के लिए होती हैं। और जैसा कि हम देखते हैं कि प्रभु के लिए भी परमेश्वर के उस मित्र के लिए भी, परम मित्र के लिए भी पहले से ही भविष्यवाणी हो गई थी कि यहूदा यानी कि जूडा परमेश्वर के पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह को धोखा देगा। और ना केवल आज इस चैप्टर से हम बहुत कुछ सीखेंगे, पर हम बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे कि अपने जीवन के अंदर भी हम इससे रिलेट कर सकते हैं कि बहुत बार हमारे भी जो क्लोज फ्रेंड होते हैं, जो हमारे बहुत परम मित्र होते हैं, वो भी कई बार हमें धोखा दे देते हैं, कई बार हमें छोड़ देते हैं, कई बार हमारे जीवन के अंदर वो हानि का कारण भी बन जाते हैं। तो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा भजन संहिता 41 के 9 में एक बात, एक भविष्यवाणी दाऊद करते हैं। और इस भजन में लिखा है 41 के 9 में लिखा है, भजन संहिता 41 के 9 में, मेरा परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था, जो मेरी रोटी खाता था, उसने भी मेरे विरुद्ध लात उठाई है। यहाँ पर जूडा के बारे में लिखा है कि जो मेरा परम मित्र था, प्रभु यीशु मसीह का एक वन ऑफ द क्लोजेस्ट फ्रेंड हम कह सकते हैं, बहुत घनिष्ठ परमेश्वर का मित्र हम कह सकते हैं। और प्रभु का वचन कहता है मैं उस पर भरोसा रखता था, जैसे कि उन 11 पे प्रभु यीशु मसीह का भरोसा था, एग्जैक्टली वैसे ही जूडा के ऊपर भी प्रभु यीशु मसीह का भरोसा था, उस पर भरोसा करते थे। और बाइबल कहते जो मेरी रोटी खाता था, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के साथ में उसकी फेलोशिप है, उसकी संगति है, उठना बैठना है, प्रभु के साथ उसका रोटी तोड़ना है, प्रभु के साथ उसका चलना है, सेवकाई के अंदर उसका एक रोल है, क्योंकि वो उस पूरी सेवकाई के अंदर प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री के अंदर हम देखते हैं कि एक ट्रेजर के रूप में काम भी करता है, उस सेवा को भी करता है, धन को भी वो अपने पास रखा करता था। और भी हम देखते हैं कि वो हर एक उन जगहों पर प्रभु यीशु मसीह के साथ था, जैसे कि अन्य चेले भी प्रभु के साथ में थे और प्रभु उसके विषय में पहले से जानते थे। पर फिर भी प्रभु उसको बार बार उसके जीवन के अंदर मौके आ रहे थे कि वो अपने जीवन के अंदर पश्चाताप करे, पर उसने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। और उसके बाद हम देखते हैं ये भविष्यवाणी कब पूरी होती है। ये भविष्यवाणी की दाऊद ने अपने भजन के अंदर, और ये भविष्यवाणी पूरी होती है लूका रचित सुसमाचार उसके 22 अध्याय उसके 47 वचन से। जब हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं तो ये हमें मिलता है कि किस तरीके से
उसने प्रभु को धोखा दे करके पकड़वा दिया और कुछ 30 चांदी के सिक्कों के लिए उसने प्रभु को बेच दिया, उस विश्वास को बेच दिया। ना केवल उसने प्रभु को बेचा, पर उसने एक संगति को बेच दिया, उसने एक रिलेशनशिप को बेच दिया, उसने एक भरोसे को भी बेच दिया। उस दोस्ती के भरोसे को, उस चेले और गुरु के रिश्ते को उसने क्या करा? तारदार कर दिया। उसने उस रिश्ते को बदनाम भी कर दिया मेरे प्रियो। और यहाँ पे लिखा है लूका 22 उसके 47 में लिखा है, वो ये कह ही रहा था कि एक भीड़ आई और उन 12 में से एक, जिसका नाम यहूदा था, उनके आगे आगे आ रहा था। वो यीशु के पास आया कि उसका चुम्मा ले। यीशु ने उससे कहा कि यहूदा, क्या तू चुम्मा लेकर मनुष्य के पुत्र को पकड़वाता है? और प्रभु यीशु मसीह के पास जब आया तो एक साइन था, एक सिग्नल था कि किस तरीके से मैं शिनाख्त करूंगा कि कौन प्रभु यीशु मसीह हैं, उसके बाद आप उसको पकड़ लेना। तो जूडा जब वहां पर सैनिकों के साथ में जाता है, लोगों के साथ में जाता है, सैनिकों के साथ में, पुण्यों के साथ में, बहुत सारे वहां पर एल्डर्स होते हैं, उनके साथ में जाता है, तो वो क्या करता है? फर्स्टली प्रभु को जाकर के एक पवित्र चुंबन करता है, यानी कि किस करता है। और इस बात से वो इंडिकेट करता है उन लोगों को कि यही प्रभु यीशु मसीह है और आप इनको पकड़ सकते हो। तो जब उसने प्रभु यीशु मसीह के पास जाकर प्रभु यीशु मसीह को चूमा दिया, प्रभु यीशु मसीह को चूमा, तो वहां पर उसने एक रिलेशनशिप को तोड़ दिया, उसने एक भरोसे को तोड़ दिया, उसने एक दोस्ती को जो कि प्रभु के साथ में उसकी थी, वहां पर उसने तोड़ दिया और एक बहुत खतरनाक उसने धोखा दिया। किसी बाहर वाले ने नहीं प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया, पर उन 12 में से एक ने, जिसको प्रभु अपने बहुत अजीज मानते थे, बहुत प्यार करते थे, और सिर्फ उसे प्यार ही नहीं करते थे पर उन 11 की तरह उसको इज्जत भी दिया करते थे, क्योंकि प्रभु हमारे हृदय को जानते हैं, हमारे विचारों को जानते हैं, हमारे मन की हर एक बातों को पढ़ लेते हैं। पर फिर भी कभी उन 11 के आगे उन्होंने यहूदा की बेइज्जती नहीं करी। फिर भी उन 11 के आगे कभी ये नहीं कहा कि यहूदा ही मुझे पकड़वाएगा, यही मेरा पकड़वाने वाला है, यही मुझे धोखा देने वाला है। प्रभु यीशु मसीह बार बार उस रिलेशनशिप को टाइम दे रहे थे, बार बार अपने उस परम मित्र को प्रभु बार बार अवसर दे रहे थे कि ये इस अवसर को जाने, क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा है, अवसर को बहुमूल्य जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। और वहां पर उसने उस अवसर को नहीं जाना और उसने प्रभु को और उस रिलेशनशिप को बेच दिया, उसने प्रभु को धोखा दिया। और ये भविष्यवाणी जो दाऊद ने की थी भजन संहिता के अंदर 41 के अंदर, अब वो भविष्यवाणी हम देखते हैं कि सुसमाचार के अंदर आकर के पूरी हो जाती है, क्योंकि परमेश्वर ने पहले से ही अपने दास के द्वारा ये कहा था कि मेरा परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था, जो मेरी रोटी खाता था, उसने मेरे विरुद्ध लात उठाई है। आज इस चैप्टर से हम सीख सकते हैं, आज इस परमेश्वर के वचन से हम सीख सकते हैं कि इस दुनिया के अंदर हमें कोई भी धोखा दे सकता है। प्रभु का वचन कहता है, दूध पिलाती माँ तुम्हें भूल सकती है। माँ के बारे में वहां पर हम पढ़ते हैं, एक पिता भी हमें छोड़ सकता है। और यहाँ पर हम देखते हैं दोस्त जो कि कई बार हमारे बहुत करीब होते हैं, उन रिलेशनशिप के अंदर दोस्त जो हमारे बहुत नजदीक होते हैं, प्रभु का वचन कहता है उन्होंने भी लात उठाई है, उन्होंने भी धोखा दिया है, परंतु हमारा परमेश्वर हमें कभी भी नहीं छोड़ेगा। मैं नहीं जानता, पर आप में से कितनों के जीवन के अंदर आपके दोस्तों ने आपको धोखा दिया होगा, आपको ठगा होगा, आपके साथ बुरा बर्ताव किया होगा, शायद आपने बार बार उन्हें रिपेंट करने का मौका दिया, पश्चाताप करने का मौका दिया, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। और हम देखते हैं कि यहूदा के जीवन के अंदर वो रिपेंट करने का मौका मिला, उसको पश्चाताप करने का मौका मिला, पर उसने पश्चाताप ना करके अपने आप को ही आत्महत्या करके मार डाला। उसने पश्चाताप नहीं किया। पर पतरस ने, उसने भी प्रभु का इनकार किया, प्रभु के साथ उसका भी रिलेशन अच्छा नहीं था, अच्छा नहीं चल रहा था उस टाइम पर, जब उसने प्रभु का 3 बार इनकार किया। पर फिर भी जब उसके जीवन के अंदर रिपेंट करने का मौका मिला,
यानी कि पश्चाताप करने का मौका मिला, तो वहां पर पतरस ने उस मौके को जाने नहीं दिया और उसने पश्चाताप किया। उसने प्रभु के आगे इस बात को रखा कि प्रभु मुझसे गलती हुई है। उसने प्रभु से कहा, परमेश्वर मेरे जीवन से एक बुराई हुई है, परमेश्वर मेरे जीवन से एक गलती हुई है, और परमेश्वर ने उसकी गलती को माफ भी कर दिया। पर यहूदा ने ऐसा नहीं किया। उसने ना केवल एक रिलेशनशिप को बदनाम किया, उसने अपने गुरु को धोखा दिया, उसने अपने परम मित्र को धोखा दिया, उसने एक दोस्त के विरोध में साजिश को बनाया। कई बार हमारे जीवन में ऐसे दोस्त होते हैं जो हमारे संग संग चलते हैं, पर पीछे पीछे वो साजिशों को बना रहे होते हैं। इसलिए सबसे बेस्ट है कि हम अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ में बना करके रखें, क्योंकि वो हमें कभी भी धोखा नहीं देगा। प्रभु उसके साथ चल रहे थे, यहूदा प्रभु के साथ चल रहा था, हर एक टीचिंग को सुन रहा था, हर एक जितनी बातें परमेश्वर सिखा रहे थे उन 11 को वो भी सीख रहा था, पर पीछे ही पीछे प्रभु को धोखा देने की साजिशें भी कर रहा था। कई बार ऐसे लोग हमारी जिंदगी में होते हैं, पर हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना है और परमेश्वर के साथ अपनी फ्रेंडशिप को, अपनी दोस्ती को बनाए रखना है। तो मैं विश्वास करता हूं कि आज की भविष्यवाणी जो कि एक परम मित्र के ऊपर थी, एक दोस्त के ऊपर थी, कि किस तरह से एक परम मित्र हमें धोखा दे सकता है, परंतु हमारा परमेश्वर हमें कभी भी धोखा नहीं देगा। बाइबल के अंदर लिखा है, ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना मैं तुझे छोड़ूंगा, क्योंकि आपका परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा बहुत आयत से आशीषित करे और इसी रीति से टीचिंग्स ऑफ क्राइस्ट की फैमिली परमेश्वर के वचन में बढ़ती जाए और ऐसे ही अद्भुत बातें परमेश्वर हमारे बीच में लाते रहें और अपने प्रकाशन को प्रभु हमारे ऊपर दें, ताकि हर एक वचन का प्रकाशन प्रभु की ओर से हो और ना केवल हम, हमारे परिवार प्रभु से आशीष को पाएं, पर हम उन्नति करने वाले बन सकें। प्रभु आपको बहुत आयत से आशीषित करे, वो अपने मुख का प्रकाश आप पर चमकाए और अपनी महिमा के लिए आपको इस्तेमाल करे। आमीन।